समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयं के है समाधान चैलेंज। आज हम जानेंगे हृदय रोग का कारण और निवारण। दोस्तों, आप जान सकते हो हृदय रोग हमारा क्यों होता है और हृदय रोग का निवारण क्या है। जैसे कि देखो, आज बहुत दवाई निकल गए हैं, फिर भी रोग भी उतना ही बढ़ते जा रहे हैं। जरा सोचिए, ये बीमारियां क्यों बढ़ रहे हैं? इसका कारण है हमारा नकारात्मक सोच, जिसे हम दिमाग कहते हैं। दिमाग कोई माथा नहीं है, दिमाग है हमारा सोच, अर्थात हमारा मन है। जब हम मनमानी में सोचते हैं तब हमारा सारा नकारात्मक ऊर्जा हमारा शरीर पर पड़ता है। नकारात्मक सोच का प्रभाव, सोच का अनुपात इतना बढ़ गया है, जैसे कि हमारा देखना, बोलना, चलना, वृत्ति, व्यवहार सब नकारात्मक है। इसके लिए हमारा हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है। तो एक कैंसर पेशेंट था, तो कैंसर पेशेंट ने दवा लेने गया, तो उन्होंने दवा लेकर के आए, तो उनको 8 दिनों में उनका कैंसर ठीक हो गया। कुछ साल बीते तो उनको किसी ने बताया, भाई वो तो वह कैंसर का दवा नहीं मिलता है, वो तो कैंसर का दवा है ही नहीं। तो उनका फिर दोबारा वो गांठें बढ़ने लगा। तो उन्होंने दवा वाले के पास दोबारा गए, तो दवा वाले के पास जाकर कहने लगा, तो दवा वाले ने बोला, भाई उस टाइम हमारा पास विशुद्ध दवा थे तो आपको दिया, आप हमारा पास शुद्ध रूप में मौजूद है उस कैंसर की दवा हमारे पास। तो उन्होंने दवा लेकर के आए। फिर 8-10 दिन का अंदर उनका वो गांठें कैंसर ठीक हो गया। 2 साल बीत गए, फिर उनको पता चला वो कैंसर का दवा है ही नहीं। तो क्या हुआ, वो गांठें फिर बढ़कर फट गए, वो मर गया। तो सोचे, हमारा सोच का कितना बड़ा प्रभाव हमारा शरीर पर पड़ता है। अगर उन्होंने नकारात्मक ना सोचा होता तो वो ठीक हो गया होता। अगर उन्होंने मनमाने की बात नहीं सुनी होती तो वो आज जिंदा होते। जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारा हृदय में 72 घंटा असर रहते हैं। इसका प्रभाव हमारा हृदय में 72 घंटा रहता है, और जिन पर हम गुस्सा करते हैं उन पर 36 घंटा उसका प्रभाव रहता है।
तो गुस्सा का प्रभाव कितना है, कितना भयानक है। कभी आपने सोचा? ये गुस्सा ही हमारा हार्ट को ब्लॉक करता है। ये गुस्सा ही हमारा हृदय को खराब करता है। ये गुस्सा एक ऐसी आग है जो खुद को जलाते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। दोस्तों, इस गुस्सा अर्थात इस क्रोध से बचे रहे। इस क्रोध को हम कैसे जीते, इसके लिए हमें राजयोग सीखना पड़ेगा। राजयोग सीख करके हम इस क्रोध का ऊपर विजय पा सकते हैं। दोस्तों, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने सुना होगा कभी सृष्टि पर, इस मनुष्य लोक में कभी ऐसा दुनिया था जिसका बारे में हम कभी कभी किताबों में किसी व्यक्ति में वर्णन होता हुआ हम देखते हैं। कभी स्वर्ग था, पैराडाइज था, होइस था, महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी उधर रहते थे। उनका संसार था छोटा। तो कभी ऐसा सुना है देवी देवता कभी डॉक्टर को पास गया, डॉक्टर से कभी इलाज की? हमारा इतना जानने का भी फुर्सत नहीं। ऐसा कोई दवाखाना था जो आज हर घर में दवाखाना खोल दिया है? दवाखाना तो खोल दिया है, क्या बीमार कम हो गया है? हमको उस जड़ तक पहुंचना है जहां से बीमार होता है। तो हम इसके बारे में हम जानेंगे। जो देवी देवता थे वो किसका आधार पर खड़ा था, जहां उनको बीमार नहीं हुआ था? उन्होंने खड़ा था, अपनी पवित्रता के बल से खड़ा था, धैर्यता के प्रति मूर्त था, सहनशीलता था, वो सर्वगुण संपूर्ण था, वो गुणवान व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व में कितना निखार था। इसका वजह से जब तक गुण है तब तक हमारा अंदर कोई भी अवगुण प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर हम दरवाजा खोल दे तो ये क्रोध का भूत, काम का भूत, लोभ का भूत हमारे में जरूर प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि हम उनको आह्वान कर रहे हैं। इसीलिए दरवाजा खुला है तो आकर के वो हमारा सीधा हृदय पर वार करता है। तो इसके लिए मेडिटेशन करके हम उस दैवी शक्ति को अपने में जागृत करें। वही दैवी गुण जो है वो अपने अंदर है, उसको दोबारा फिर से प्रकट करें। आओ चले सत्यों की ओर। सत्य कथा सुनकर और सत्यों को पहचान कर हम उस सत्यों का गुण को खुद में धारण करें, तभी हम इस हृदय रोग की बीमारी से, नहीं तो हम सब पूरा दुनिया को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम खुद को ठीक नहीं कर सकते। खुद का बीमार को हम ठीक नहीं कर सकते। हम आगे के लिए कितने आदमियों को टिप्स दे रहे हैं, हम कितने को ठीक करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। क्या हम खुद को स्थिर रख नहीं सकता? क्या खुद को बीमार होने से बचा नहीं सकता? हम दूसरे को देखते हैं
क्योंकि हमारा आंखें जो है ये हमारा अंदर की तरफ नहीं है, हम जो भी देखते हैं हमारा सामने वाले को देखते हैं, इसीलिए सामने वालों को हम ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर पूरा दुनिया जो भी ठीक करने के लिए लगे हैं, जब स्वर्गो था तब तो सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे हम जितना ठीक करते गए हैं उतना हम नरक की ओर चले गए हैं। आप थोड़ा रुक करके इसको ध्यान देने की आवश्यकता है जे हमें आगे अब ठीक करना नहीं है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। ये जो लॉकडाउन चल रहा था तो इसका वजह से सब कुछ बिल्कुल रुक गया था। तो हमारा सामने ऐसा स्पष्ट ऐसा आया है समाचार, जो जितना भी सागर है, जितना भी गंगाएं है, वो सारा साफ हो गया। कैसे हुआ है? हम खुद को अगर नियंत्रण कर ले तो सारा समस्याएं नियंत्रण हो जाएगा। इसको हमको अच्छी तरह से हमारी बुद्धि में गांठ बांध लेनी चाहिए। ये कोई कथा नहीं है, ये शक्तिशाली टॉनिक है। इसको हमको सुबह शाम सेवन करना है और ब्रह्मा कुमारी से इसको लेना है। ये हमारा वीडियो बना हुआ देख करके आपको कुछ लाभ नहीं होगा, और ये बता सकता है रास्ता, इसके लिए हमको देखना भी बहुत जरूरी है। ये कोई पैसा के लिए नहीं बनाया है, ये आपको और हमारा जो भी मनुष्य आत्माएं है उनको एक समाचार, एक रास्ता बताने के लिए बनाया है। तो आगे भी दोस्तों, आगे भी ऐसे वीडियो देते रहेंगे और आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके खुद को तैयार करने में आप ब्रह्मा कुमारी अवश्य जाए, उससे लाभ अवश्य ले। क्योंकि हमको उस शरीर का निर्माण करना है जो शरीर पहले हम सुना था कांचन काया था, पूरा शरीर कांचन था और सारा सृष्टि चिरो बसंत की तरह थे। जैसे फाल्गुनी मास होता है ना, उसी तरह सारा विश्व एक चिरो बसंत की तरह था। हमने जितना जितना इस सृष्टि को ठीक करते गए, हम दूसरे को ठीक करते गए, उतना ही ये बिगड़ता गया। अब हमको थोड़ा रुक करके ये सोचना है हम कर क्या रहे, हमको करना क्या है और कितना करना है, और हमको कहाँ से ज्ञान मिला जो हम कर रहे हैं। देखे, हमको तो इतना ज्ञान है, हमारा पिता ने, हमारा माताएं ने स्कूल कॉलेज में हमको बहुत ज्ञान दिया है। क्या वो लौकिक ज्ञान था? सबके लिए लौकिक रीति से ये ज्ञान था। उन्होंने हमको बैठना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, बिजनेस करना सिखाया, सब कुछ सिखाया। दोस्तों, कभी कैसे हम सोचना कभी सिखाया, किस तरह से हमको सोचना है और कैसे हमको सोचना है, कितना स्पीड से सोचना है, ये नहीं सिखाया। ये सीखने के लिए हमको जाना है उस सृष्टि का जो रचयिता, उन्होंने सृष्टि पर आ पहुंचा है। इस कलियुग के अंत में, संगम की शुरुआत में, इस कल्याणकारी संगम युग में भगवान इस धरती पर आ चुका है। ये सिर्फ आपको हमने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका आजू बाजू और आप हम जो भी अभी भयानक युग में जी रहे हैं, इससे हम कैसे मुक्ति लाभ करें और जीवन मुक्ति कैसे लाभ करें, उसके लिए
जो हमारा और आपका जो पारलौकिक पिता है उन्होंने बताया, जल्दी पहुंचो और सबको बताओ। तो हम तो ऐसे शरीर से आप तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए इस माध्यम को हमने अपनाया है। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर इस निवारण को, इस वीडियो से कुछ निवारण आप ढूंढ ही लेंगे।